दोस्तों, अगर मैं कहूं एक ऐसी गुड़िया जो रात में खुद चलती है, खुद से नोट्स लिखती है, और अगर मैं कहूं एक ऐसा घर जहां 150 साल से हर मां अपने बच्चों को मार देती है, और सबसे डरावनी बात, ये सब सच में हुआ था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एड और लॉरेन वॉरेन का सबसे खतरनाक डॉक्यूमेंटेड केस है। 10,000 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस, और ये था सबसे खतरनाक। तो चलिए शुरू करते हैं द कॉन्जरिंग की असली कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते आगे क्या होने वाला है। गुड़िया का राज। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है एक छोटी सी कहानी से। दो नर्स लड़कियां एक गुड़िया लेकर आती हैं, एक पुरानी फटी हुई रैगडी एंड डॉल। लेकिन ये कोई आम गुड़िया नहीं, ये हिलती है, रात में कमरे बदलती है, और सबसे अजीब, खून जैसी स्याही में नोट्स लिखती है। मीस मी। एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स केस देखने आते हैं। एड समझाते हैं ये गुड़िया पोसेस्ड नहीं है, ये एक डेमोन की छुपने की जगह है। डेमोन पहले प्यार से आता है, कहता है मैं मासूम बच्ची हूं, लेकिन असलियत शैतान जो इंसानों के अंदर घुसना चाहता है। लॉरेन एक क्लैरवॉयंट स्पिरिट वर्ल्ड देख सकती है। गुड़िया के पास उसे शुद्ध बुराई महसूस होती है। एड उसे एक शीशे के केस में बंद करते हैं। वार्निंग लिखा है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। पेरॉन परिवार 1971 रोड आइलैंड का हैरिसविल। रॉजर और कैरोलिन पेरन 5 बेटियों के साथ एक फार्म हाउस खरीदते हैं। पुराना लेकिन खूबसूरत, जंगल के बीच, अकेला। एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और सबसे छोटी अप्रैल बच्चियां खेल रही हैं। हाइड एंड क्लैप, आंख पर पट्टी, ताली की आवाज सुनो, ढूंढो मासूम खेल। लेकिन ये ताली बाद में एक नाइटमेयर बन जाएगी। परिवार की कुतिया सैडी घर में नहीं आती, बाहर ही खड़ी रहती है। कैरोलिन को अजीब लगता है। पहली रात, 3:07, सभी घड़ियां एक साथ रुक जाती हैं। कैरोलिन की नींद खुलती है, टांग पर एक नीला निशान। सुबह सेडी मर जाती है, बिना किसी वजह के। रॉजर कहता है बुढ़ापा होगा, लेकिन कैरोलिन को लगता है कुछ बहुत गलत है। बच्चियां एक बंद तहखाना खोजती हैं। ताला बाहर से लगा है, अंदर से बदबू आ रही है। कैरोलिन अंदर जाती है। अंधेरा, सीलन, एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिलता है, घूमती हुई फिगरिन, एक छोटा शीशा। रात को क्रिस्टीन को ताली की आवाज आती है, क्लैप क्लैप क्लैप। वो सोचती है सिंडी है, लेकिन जब देखती है अलमारी के ऊपर एक बूढ़ी औरत खड़ी है, हाथों में ताली बजा रही है। क्रिस्टीन चीखती है। माता पिता दौड़ते हैं, कोई नहीं। नैन्सी स्लीप वॉकिंग करने लगती है, अपना सिर अलमारी में बार बार मारती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अप्रैल की एक दोस्त है, रोरी। वो यहीं रहता था, अब मर गया है। कैरोलिन को हर रात नए निशान मिलते हैं। तहखाने का दरवाजा खुद से खुल जाता है। घना अंधेरा, और तभी पीछे से क्लैप क्लैप क्लैप। अंधेरे में कुछ दिखता है, एक औरत उल्टी लटकी छत से। कैरोलिन चीख कर भागती है। परिवार समझ जाता है, मदद चाहिए तुरंत। इन्वेस्टिगेशन शुरू। कैरोलिन एक कॉलेज लेक्चर में जाती है। एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बोल रहे हैं। एड कहते हैं डीमंस झूठ बोलते हैं। कैरोलिन लेक्चर के बाद मिलती है, फोटोज दिखाती है निशानों की। लॉरेन फोटोज छूती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसे महसूस होता है शुद्ध बुराई। परिवार को बचाना जरूरी है। वॉरेंस असिस्टेंट ड्रू और ऑफिसर ब्रैड के साथ आते हैं। पूरा घर देखते हैं। ठंडी जगह, बदबू, मक्खियां, डीमन के संकेत। लोरेन को फील होता है कैरोलिन टारगेट है। ड्रू कैमरास लगाता है हर कमरे में।
एड लाइब्रेरी जाते हैं, घर की हिस्ट्री रिसर्च करते हैं और वहां उन्हें मिलती है एक भयानक सच्चाई। इसी जमीन पर रहती थी बाथशिबा शर्मन, एक औरत जिस पर लगा विचक्राफ्ट का आरोप। उसने अपने नवजात बच्चे को शैतान के नाम पर कुर्बान कर दिया। बच्चे के सिर में सुई घुसेड़ी। उस पर केस चला, लेकिन साबित नहीं हुआ। फिर एक रात उसने एक पेड़ से खुद को फांसी लगा ली, ठीक 3:07 पर। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस जमीन पर रहेगा, मैं उसकी मां को बच्चों का खून करवाऊंगी। उसकी लाश कभी ब्लेस्ड नहीं हुई और तब से 150 साल हर परिवार, सुसाइड, मर्डर, बच्चों की मौत, हर बार एक ही पैटर्न। मां पोजेस्ड हो जाती, बच्चों को मारती, फिर खुद मर जाती। बाथशिबा की आत्मा अभी भी यहां है। वॉरेन्स रात को रुकते हैं, कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं। एड यंत्र लेकर घूमते हैं। तापमान अचानक गिर जाता है, बहुत ठंड। लोरेन को बच्चों की आत्माएं दिखती हैं, वो बच्चे जो यहां मारे गए। छोटा रोरी, गर्दन टूटी हुई, उसकी मां ने पोजेशन में मारा था। अप्रैल रोरी से बात करती है। लोरेन म्यूजिक बॉक्स उठाती है और तभी एक विजन आता है। बाथशिबा पेड़ से लटकी हुई, आइज काली, खाली, उसकी बुराई, उसका गुस्सा। लोरेन को चक्कर आता है। एड संभालते हैं। वो कैरोलिन के अंदर जाना चाहती है, फिर बच्चों को मारेगी। प्रोसेस शुरू हो चुका है। पोजेशन बढ़ता है। एड चर्च को फुटेज दिखाते हैं। एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन चाहिए। फादर गॉर्डोन कहते हैं इतना काफी नहीं है, पुख्ता सबूत चाहिए। लेकिन समय नहीं है। कैरोलिन की त्वचा ग्रे हो रही है, नसें काली, आंखें धंसी हुई, सड़ी हुई दुर्गंध उसके चारों ओर। वॉरेन्स फैसला करते हैं परिवार को मोटेल में शिफ्ट करेंगे। परिवार पैकिंग करने लगता है। अचानक अप्रैल गायब हो जाती है। अप्रैल कोई जवाब नहीं। क्रिस्टीन अलमारी के पीछे आवाज सुनती है। अलमारी खिसकाते हैं। एक छुपा हुआ कमरा, गुप्त तहखाना, दीवारों पर शैतानी चिन्ह, मरे जानवरों की हड्डियां, बाथशीबा का रिचुअल रूम। अप्रैल बेहोश पड़ी है। कोई घसीट कर लाया था। कैरोलिन उठती है, लेकिन अब वो बदल चुकी है। उसकी आवाज बदल गई है। वह पहले से ही पोजेशन कंप्लीट हो गया है। अब घर से जाना मुमकिन नहीं। एड फैसला करते हैं एक्सॉर्सिज्म अभी करेंगे, चर्च के साथ या बिना। ब्रैड और ड्रू बच्चियों को अलमारी में छुपाते हैं। पोजेस्ड कैरोलिन को सेलर में ले जाते हैं। चेन से फ्लोर पर बांधते हैं। होली वाटर, क्रूसिफिक्स, बाइबल। लोरेन प्रिपेयर करती है। उसे कैरोलिन की सोल तक पहुंचना होगा। रिचुअल शुरू। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड हॉली स्पिरिट। बाथशिबा जवाब देती है। कई आवाजें मरे हुए लोगों की। वो मेरी है, उसके सारे बच्चे भी। तापमान गिर रहा है, बहुत ज्यादा ठंड। कैरोलिन का शरीर अननेचुरल तरीके से मुड़ता है और तभी जंजीरें टूट जाती हैं। सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ। कैरोलिन सीलिंग पर चढ़ जाती है। स्पाइडर वॉक, उल्टी होकर, फिर क्रॉल स्पेस से भाग जाती है। पोजेस्ड कैरोलिन अब फ्री है। टारगेट बच्चियां। बाथशिबा चाहती है अप्रैल को मारना। लोरेंस समझ जाती है स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए। वो कैरोलिन के दिमाग में प्रवेश करती है, बहुत खतरनाक। अंदर कैरोलिन की यादें, बच्चों के साथ बीच पर खुशी। लोरेन असली सोल फाइंड करती है। याद करो, तुम कौन हो?
तुम्हारे बच्चे तुम्हें चाहते हैं। कैरोलिन अंदर से लड़ती है। मदर्स लव डेमन से स्ट्रॉन्गर है। एड जारी रखते हैं। दी पावर ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स यू। बाथशेबा कमजोर पड़ रही है। सुपरनैचुरल चीख। एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हुआ। कैरोलिन गिर जाती है। आजाद। कैरोलिन होश में आती है। बेटियों को देखती है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। निशान धुंधले हो रहे हैं। घर हल्का लगता है। वॉरेंस अपने घर लौटते हैं। ऑकल्ट म्यूजियम पोजेस्ड ऑब्जेक्ट से भरा। एड पेरन घर का म्यूजिक बॉक्स रखते हैं। एनाबेल डॉल गिलास केस में। वार्निंग साइन। एड कहते हैं लॉन्ग आइलैंड से एक केस आया है। अमीट विले का हिंट। म्यूजिक बॉक्स शेल्फ पर रखा है। कैमरा क्लोजअप में जाता है और तभी बॉक्स का ढक्कन खुद से खुल जाता है। म्यूजिक बजने लगता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। म्यूजिक रुक जाता है। सन्नाटा। तो दोस्तों, ये थी द कॉन्जरिंग की कहानी। सिर्फ हॉरर नहीं, फेथ, लव और करेज की कहानी। एड और लॉरेन वॉरेन रियल हीरोज थे। हजारों केसेस, हजारों परिवारों को बचाया। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब सच था। अगर एक्सप्लेनर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ अगली एक्सप्लेनर मूवी कौन सी चाहिए। शेयर करो हॉरर फैंस के साथ। याद रखिए, अगर कभी रात को 3:07 आपकी घड़ी रुक जाए और कहीं से ताली की आवाज आए तो भागिए जितना हो सके। हर कहानी का राज फिल्मस्कोप के साथ। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। नमस्ते।